Hi guys, welcome to my channel, YouTube channel. This is my YouTube channel and this is your English trainer Ijaz Ahmed. वेलकम आ गए हैं अपने इंग्लिश सीरीज़ में सिचुएशनल इंग्लिश सीरीज़ में एक बुक है किसी अंग्रेज़ राइटर का हम उसके मुताबिक आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग में हमने स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट पढ़ा। आज स्टेट ऑफ बीइंग हम पास्ट पढ़ते हैं गाइस। पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग का इस्तेमाल कहाँ होता है वो जानते हैं इस सिचुएशनल इंग्लिश बुक एक आपके पास है, तो मैं कुछ अपनी तरफ से भी आपको बता रहा हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं वाज और वर्क को गाइस। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया गया है आपको। तो ये रॉबर्ट है, रॉबर्ट एक अंग्रेज़ है। तो ये लास्ट नाइट है गाइस। यहाँ पे वो लास्ट नाइट क्या कर रहा है, वो सोया हुआ है, यानी कि कल की बात है, वो सोया हुआ है। ठीक है, खराटे ले रहा है साहब। तो नाउ अब जो प्रेजेंट में है वो क्या कर रहा है, वो एक फ़ोन कर रहा है और अपनी ऑफिस में बैठा हुआ है, बड़े आराम से बैठा हुआ है ऑफिस में, यानी कि ये उसका नाव है और ये इसका लास्ट नाइट यानी कि कल वाला वक्त जब होगा उसका, तो हम इसके लिए स्टेट ऑफ बीइंग वाज और वर लगाएंगे। तो गैस फाइन, समझ आ गया ये सिचुएशन क्या कह रहा है। ये सिचुएशन कह रहा है कि कल, और ये सिचुएशन कह रहा है कि आज। आज के लिए हम स्टेट ऑफ बीइंग क्या लगाएंगे और कल के लिए स्टेट ऑफ बीइंग क्या लगाएंगे। कहानी होता है, कहानी कैसे आप बयान करते हो, यानी कि ये बंदा कल को क्या किया था, कल को ये कहाँ था, इस वक्त ये कहाँ था कल, और आज कहाँ है इस वक्त ये होता है स्टेट ऑफ बीइंग। तो चलिए देखते हैं। तो नाउ रॉबर्ट इज एट वर्क, यानी कि अब जो रॉबर्ट है वो काम पर है। एट मिडनाइट लास्ट नाइट ही वाज नॉट एट वर्क, यानी कि कल रात वो खराटे ले रहा था मज़े से, यानी कि वो काम पर नहीं था। इट मीन्स आज वो काम पर है, तो इज लगाओगे, प्रेजेंट है। कल की बात होगी, कल की बात के लिए आप क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, वाज। तो कल वो काम पर नहीं था, आज वो काम पर है, कैसे लगाओगे। नाउ रॉबर्ट इज एट वर्क एट मिडनाइट लास्ट नाइट ही वॉज नॉट एट वर्क, वो काम पर नहीं था। ही वॉज इन बेड, वो बिस्तर पे था। व्हाट, बिस्तर पे था। ही वॉज इन बेड, ही वॉज स्लीप, यानी कि सोया था। इट मीन्स कल वो सोया था, बिस्तर पर था, आज वो इस वक्त काम पर है। यानी कि जो उसका पास्ट है वो पास्ट में क्या था, सोया हुआ था, यानी कि घर पर था, आज वो काम पर है। तो ये होता है गाइस डिफरेंस, नाउ और लास्ट, गुजरा हुआ वक्त। तो प्रेजेंट में हम क्या करते थे, इज आर एम, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते थे, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी तो किसी वर्ब से निकले हैं, और वो वर्ब क्या है, वो हमारा मेन वर्ब है बी, यानी कि बेस वर्ब जो होता है वो बी है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज आर एम और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वाज वर, यानी कि हम हमेशा पास्ट में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाज और वर्ब को हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, और फ्यूचर में हम विल लेते हैं। तो आज हम वाज को पढ़ने जा रहे हैं। वाज हम पास्ट में लेते हैं। आई एम टायर्ड, यानी कि मैं थका हुआ हूँ, यानी कि अब क्या हूँ, मैं थका हुआ हूँ। जब मैं कल की बात करूँगा, जब यह मेरा जो कल वाला होगा, यानी कि ये मेरा गुजरा हुआ दिन होगा, आज मैं कहूँगा, कल की बात को मैं आज कहूँगा, तो मैं क्या कहूँगा, आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, कल रात में थका हुआ था। आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट मतलब कल वाली बात, कल वाली रात में। आज रात की बात करूँ तो आज मैं लगाऊंगा प्रेजेंट वाला, यानी कि फर्स्ट फॉर्म वाला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा। तो आई एम टायर्ड, तो मैं आज थका हुआ हूँ, तो मैं कहूँगा कि आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, मैं कल रात थका हुआ था। तो ये डिफरेंस है गाइस। तो वेयर इज़ आन, आन कहाँ है, आन एक लड़का है। अभी मैं कह रहा हूँ कि वेयर इज़ आन, आन कहाँ है। तो मैं कल की बात कहूँ कि वेयर वाज आन यस्टरडे, वेयर वाज आन यस्टरडे। अभी मैं कहूँ कि आन कहाँ है, वेयर इज़ आन, आन कहाँ है। तो अगर मैं कल वाली बात करूँ कि वेयर वाज आन यस्टरडे, आन कल कहाँ था।
तो यही डिफरेंस है। द वेदर इज़ गुड टुडे। देखिए कल क्या था वेदर और आज वेदर क्या था, तो आप कह सकते हो कि यस्टरडे वेदर वाज सो बैड, इस तरह भी कह सकते हो। तो आप कह सकते हो द वेदर इज़ गुड टुडे, आप कह सकते हो द वेदर वाज गुड लास्ट वीक, लास्ट वीक की बात करो। अगर कल की बात करो द वेदर वाज रेनी लास्ट डे या प्रीवियस डे, तो आप वाज लगाओ, यानी कि गुजरे के लिए वाज, आज के लिए इज। तो ये है स्टेट ऑफ बीइंग आपका पास्ट वाला। वेल गाइस फाइन, आगे चढ़ते हैं। फाइन गाइस आगे बढ़ते हैं हम। चलिए जी, तो आगे कहता है कि आर प्रेजेंट में, वर आपका पास्ट में, जमा के लिए हम जमा के लिए क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। और जो वाइद है उसके लिए हम क्या लगेंगे, सिंगुलर के लिए हम वाज लगाते हैं पास्ट में। और उसमें क्या लगा रहे थे हम, इज और एम लगा रहे थे, किसके लिए, सिंगुलर नाम हो, सिंगुलर चीज़ हो, जो भी सिंगुलर हो उसके लिए हम इज और एम लगाएंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में हम लगाएंगे वाज। ठीक है। अब जब हमारा कोई प्लूरल होगा, प्लूरल नाम होगा, चीज़ होगा, ठीक है, उसके लिए हम आर लगाएंगे प्रेजेंट में, और पास्ट में हम लगाएंगे वर। ठीक है। सिंगुलर प्लूरल नेम के लिए, चीज़ के लिए हम वर लगाएंगे। तो यू आर लेट, तुम क्या थे, लेट, तुम लेट हो। ऐसे कहते हैं ना प्रेजेंट में कि यू आर लेट, तुम लेट हो। तो आप कल के लिए कहोगे कि यू वर लेट यस्टरडे, कल तुम लेट थे, कहाँ थे, इस तरह आप कह सकते हो, यू आर लेट यस्टरडे। तो यू के साथ वर लगता है और यू के साथ आर लगता है। दे आर नॉट हेयर, यानी कि अब की अगर मैं बात करूं कि वो यहाँ नहीं है तो दे आर नॉट हेयर। अगर मैं कल की बात करूं कि दे वर नॉट हेयर लास्ट संडे, यानी कि जो लास्ट संडे था वो यहाँ नहीं थे, यानी कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। तो बी कहता है कि पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आई है आपका, ही शी इट है, इनके साथ आप वाज लगाओ। अगर नेगेटिव बनाना है यानी कि नफ़ी बनाना है तो उसके लिए आपको आई, ही, शी, इट के साथ क्या लगाना है, वाज नॉट लगाना है या वाजंट लगाना है। अब वाज के लिए आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, आई है, ये, शी है, और इट के साथ आप वाज लगाओगे। उसके बाद आपको क्या लगाना है, वर कहाँ लगाना है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। वेल तो वर कहाँ लगता है, वी, यू, दे के साथ। देखिए वी, यू, दे और जो प्लूरल नेम्स हैं उनके साथ आपको वर लगाना है, और वर नॉट लगाना है वी, यू, दे के साथ। वारंट भी आप लगा सकते हो। आप क्वेश्चन में आपके क्या है, वर यू वर दे, तो वर नॉट, वी वर नॉट, यू वर नॉट, दे वर नॉट, आप कह सकते हो वी वर, यू वर, दे वर। तो ये थे आपके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस का फार्मूला। इस फार्मूले को आप नोट करो गाइस, और इसी के मुताबिक आप सेंटेंसेस बनाओ। तो कुछ सेंटेंसेस है मेरे साथ, आप इसको देख लो। तो लास्ट ईयर रिकाल वाज 22, यानी कि लास्ट साल जो था वो 22 का था, रिकाल 22 का था। सो शी इज़ 23 नाउ, अब वो 23 साल का है। ठीक है। तो अब मैं कहूँगा कि शी इज़ 23, लास्ट ईयर रिकाल 22, रिकाल वाज 22। व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, आई वाज अफ्रेड ऑफ डॉग, मैं कुत्ते से डरता था, यानी कि मुझे कुत्ते से डर लगता था, मैं कुत्ते से डरता था। वी वर हंग्री, हम भूखे थे, आफ्टर द जर्नी, सफ़र में, सफ़र के बाद, बट वी वर नॉट टायर्ड, हम थके नहीं थे। द होटल वाज कंफर्टेबल, होटल कंफर्टेबल था, बट इट वाज नॉट एक्सपेंसिव, ये कीमती नहीं था। देखिए गाइज इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये बग़ैर एक्शन वाला मैं आपको बता रहा हूँ, पास्ट, सिंपल पास्ट, बग़ैर एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग वाला है, यानी कि इसमें कोई एक्शन नहीं है। इसमें आपके एडजेक्टिव आ सकते हैं, आप में इसके कोई भी आपका जो स्टेट होगा जहाँ पर आप हो, यानी कि आपकी उम्र थी, आप जहाँ पर हो, इट मीन्स आपने कोई काम नहीं किया हुआ है, मतलब आप जस्ट आपके बारे में कुछ बता रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब आपके बारे में बताया जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग उसे कहते हैं। तो पास्ट की स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि पास्ट में आपके पास क्या था, क्या हुआ, क्या नहीं था।
वाज द वेदर गुड, मौसम अच्छा था। क्या मौसम अच्छा था? व्हेन यू वर ऑन हॉलीडे, जब छुट्टी पर थे तो मौसम अच्छा था क्या? कह सकते हो आप। दोज शूज आर नाइस, वर दे एक्सपेंसिव, क्या वो कीमती थे? वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, आप इस तरह भी कह सकते हो, यानी कि आज की सुबह जो आपका गुजर गया, आप उसके लिए भी पास्ट लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे नहीं कि आज नहीं लगाना, बस कल के लिए आपको पास्ट लगाना है, वाज वर लगाना है। आज सुबह के लिए भी आप कह सकते हो कि आज सुबह तुम क्यों लेट थे, तो आज सुबह आपका गुजर चुका था, तो अब आप पास्ट सिंपल लगा सकते हो स्टेट ऑफ बीइंग में। ठीक है, ये स्टेट ऑफ एक्शन नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, जस्ट वाज और वर का लगाना है। शॉर्ट आंसर्स भी आप दे सकते हो, कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्शन कैसे इस्तेमाल करोगे, तो आई शी इट के साथ आपको वाज लगाना है, तो आप कह सकते हो यस आई वाज, मैं घर पर था। आप कह सकते हो यस वी वर, यू वर, दे वर, नो आई वाजंट, तो आप कह सकते हो कि नो वी वरंट। तो आई ही शी इट के साथ आपको वाज लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग पास्ट में। ठीक है, वो यू के साथ दे के साथ आपको वरंट लगाना है। तो ये कॉन्ट्रैक्शंस है, यानी कि ये नेगेटिव क्या हैं, वाजंट वरंट। ठीक है, ये वाज और वर है। तो चलिए जी नीचे आते हैं। नीचे आपका कह रहा है कि वर यू लेट, क्या तुम लेट थे? नो आई वाजंट, मैं लेट नहीं था। Was Ted at work yesterday, क्या टेड काम पर था? Yes, he was, काम पर था, यानी कि वो था। इसे कहते हैं शॉर्ट आंसर्स। ज़्यादा लंबा करने के बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कहना है कि क्या वो काम पर था, तो आप कह सकते हो यस ही was, यानी कि वो था। वर स्वे एंड स्टीव एट द पार्टी, क्या स्वे और स्टीव पार्टी पर थे? आप कह सकते हो नो दे weren't, अंग्रेज कहते हैं दे weren't, नो दे weren't, वो नहीं थी। तो ये था आपका पास्ट जो स्टेट ऑफ बीइंग वाला, यानी कि वाज और वर वाला, मैंने आपको समझा दिया। यानी कि ये एडजेक्टिव्स के साथ इस्तेमाल होता है। कोई भी आपका स्टेट होता है जो आपका पास्ट में, यानी कि गुजरा हुआ कल में हो या गुजरा हुआ वक़्त में हो, चाहे वो आज सुबह का वक्त हो, चाहे वो आपका कल का वक्त हो, तो आप स्टेट ऑफ बीइंग लगा सकते हो। वाज और वर का इस्तेमाल कीजिए और इसके ऊपर सेंटेंसेस बनाइए। आप कोई भी सेंटेंसेस, ये अक्सर किताबों में कहानियाँ होती हैं, उनमें स्टेट ऑफ बीइंग्स का भी मैंने इस्तेमाल वाज और वर काफ़ी जगह देखा है। तो ये आपको मज़मून में भी हेल्पफुल मिलेगा, मज़मून बनाने में भी आपको कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो स्टेट ऑफ बीइंग इज़ और आर एम पे ऊपर भी मेरा एक वीडियो बना हुआ है, अगर आप मेरे चैनल में जाओगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिलेगा वीडियोज़ में इज़ आर एम स्टेट ऑफ बीइंग वाला। ठीक है, तो आज वाज और वर स्टेट ऑफ बीइंग वाला हमने आपको बनाकर दिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। टेक केयर।